और बताएंगे जहां पर किस तरह से कस्तूरबा विद्यालयों में बड़ा घोटाला सामने आया है। देवरिया से खबर है जहां पर विद्यालय में 68 लाख का घोटाला सामने आया है। कस्तूरबा बालिका विद्यालय में ये घोटाला सामने आया है। छात्राएं आई नहीं और यहां पर घोटाला किया गया। मेडिकल केयर के नाम पर घोटाला किया गया। कंटीजेंसी अनुमति के नाम पर 68 लाख का घोटाला किया गया। 13 कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों का ये पूरा मामला है। शासन के आदेश के बाद अब यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। कस्तूरबा बालिका विद्यालय में 68 लाख का घोटाला सामने आया है। छात्राओं के भोजन के नाम पर ही घोटाला किया गया है। कस्तूरबा गांधी में आवासीय विद्यालय में जो बच्चियां रहती हैं उनकी उपस्थिति के लिए निर्देश था कि प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से उनकी उपस्थिति ली जाएगी, क्योंकि पहली बार व्यवस्था लागू हुई थी और कई बार नेटवर्क की समस्या की वजह से या डाटा सिंक्रोनाइज न होने की वजह से पोर्टल पर सूचना अपडेट नहीं हो पाई है। तो उसी के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि अगर पोर्टल पे नहीं बच्चियों की जो अटेंडेंस दिख रही है तो आखिर में जो उनकी धनराशि खर्च हुई वो किस आधार पर खर्च हुई। तो पोर्टल पे न दिखने का तात्पर्य ये नहीं है कि बच्चियों की उपस्थिति नहीं है। बच्चियों की दोनों टाइम अटेंडेंस होती है। इंस्पेक्शन डीसी के द्वारा भी होते हैं, हमारे द्वारा भी होते हैं। अभी बल्कि प्रदेश स्तर से महिला आयोग की टीम भी आई थी, हमारे 2 कस्तूरबा का इंस्पेक्शन हुआ तो उसमें बच्चियों की संख्या पर्याप्त मिली थी। तो देवरिया में जो कहानी है, दरअसल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आलम वही है। कस्तूरबा विद्यालयों में कैसे यहां पर घोटाले किए गए, साठगांठ से कैसे मलाई काटी गई, इस रिपोर्ट में देखिए। अधिकारियों का आपदा में अवसर। सुल्तानपुर में 44 लाख का घोटाला, मेरठ में 26 लाख का घोटाला, उन्नाव में 47 लाख का घोटाला, बरेली में 84 लाख का घोटाला। कस्तूरबा विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। इसके साथ ही इन विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के रहने खाने समेत तमाम दैनिक सामान की आपूर्ति करवाई जाती है, जिसको लेकर आरोप है कि बीते फरवरी और मार्च महीने में प्रेरणा पोर्टल पर छात्राओं की उपस्थिति शून्य दिखाई जा रही है। बावजूद इसके जिले के 12 कस्तूरबा विद्यालयों में 44 लाख रुपए निकाल लिए गए। प्रेरणा पोर्टल उस समय सही से नहीं चल रहा था। प्रेरणा पोर्टल की उपस्थिति के आधार पर वहां दिखाई नहीं पड़ रहा है कि बच्चियां नहीं आई हैं, जबकि उपस्थित पंजिका में सभी जगह पे आई है बच्चियां। उनका उपस्थित पंजिका पर नाम है, हस्ताक्षर है, जो भी बच्चियां आई हुई। इसमें कमेटी गठित करके जांच के लिए बीएससी साहब को बोला गया है। इसकी जांच के लिए वो 3 दिन का समय मांगा है उन्होंने। जैसे ही जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर जाँच करवा के फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र ढाका ने कोरोना महामारी की आपदा में सुनहरा अवसर ढूंढा और 26 लाख रुपए डकार लिए। ये पैसा उन गरीब बच्चियों के हक का था जो कस्तूरबा आवासीय स्कूल में पढ़ा करती थीं, लेकिन अफसरों ने उन्हें अपनी जेब में भर लिया। वहीं राज्य सरकार ने अब इस घोटाले में जांच की रस्म अदायगी शुरू कर दी है। कब से नहीं आ रहे हैं टीचर लोग? टीचर 1 महीना हो गया। और बच्चे कब से नहीं आ रहे हैं? बच्चे जब तिथि घोषित की थी बीएसए साहब ने और सरकारी तौर पे, तब से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसके अनुसार कुछ 26 लाख रुपए की धनराशि उसमें बताई गई है। तो इसका हम पूरा जांच करवाएंगे कि कहाँ कहाँ ये किस तरीके से निकाला गया है, और जैसे भी रिपोर्ट होगी शासन के साथ हम लोग उसको शेयर करेंगे। गंभीर बात यह है कि नियम के अनुसार जिन बच्चियों की इस स्कूल में उपस्थिति होती है उसी के आधार पर जो पैसा है वो निकाला जाता है, लेकिन नियम को ताक पर रखकर जो अधिकारी हैं वो खेल खेलते रहे और बच्चियां अपने घर में रहीं, लेकिन पैसा निकलता रहा, ठेकेदारों को दिया जाता रहा। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 9 करोड़ के घोटाले का खुलासा होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर हमारी टीम ने बरेली के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का जायजा लिया तो पता चला कि लॉकडाउन में स्कूल पूरी तरह बंद था। वहीं इस मामले में जब बीएसए विनय कुमार से बात की गई तो वो इस मामले को टालते नजर आए और घोटाले से ही इनकार कर दिया। लॉकडाउन में पूरी तरह से स्कूल बंद है। अभी तो बंद ही है।
अच्छा, इस बंद के दौरान क्या कभी ऐसा हुआ है कि बच्चों को खाना दिया गया हो, बच्चों को साबुन दिया गया हो? कोई क्या कभी ऐसा हुआ है स्कूल लॉकडाउन में, जब स्कूल बंद हो तो उन बच्चों को दिया जाए? लॉकडाउन में कहाँ दिया गया? तक लॉकडाउन रहा है, पूरी तरह से कॉलेज बंद है, कोई बच्चा नहीं आ रहा, कोई यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही, ना ही किसी तरह का किसी को खाने खिलाने का कोई खर्चा किया गया। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, जब प्रदेश में सब जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं सारे बंद हैं, तो आखिर 9 करोड़ का राशन कौन खा गया? उन्नाव में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 47 लाख के गोलमाल का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं बीएसए से 14 जून तक महानिदेशक बेसिक शिक्षा ने ब्यौरा मांगा है। हालांकि बीएसए का कहना है कि प्रेरणा ऐप में छात्राओं की उपस्थिति दर्ज न होने भर का मामला है, जिस पर केजीबी की वार्डन से भुगतान के कागज मांगे गए हैं। वहीं अब इस घोटाले से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल होने लगी है। हमने सभी डीसी से, डीसी बालिका और सभी वार्डन से इसका विस्तृत जो है वो सब मंगवा लिया है साथ सहित, और वो 2-3 दिनों में प्राप्त हो जाएगा। फिर हम उसको परियोजना को विधिवत उसका उत्तर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी की कोई आशंका ही। सतीश द्विवेदी जी के मंत्रालय के अधीन आने वाला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उसमें 9 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और बच्चे मौजूद नहीं थे, उनकी उपस्थिति शून्य थी, बावजूद इसके भोजन और स्टेशनरी का पैसा निकाला गया। कोरोना काल में अधिकारियों द्वारा किए गए करोड़ों के घोटाले से हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक इन घोटालेबाज अधिकारियों पर सरकार का डंडा चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अगली खबर कानपुर से है, जहां पर अलीगढ़ के बाद अब कानपुर का भी प्रशासन